कि जो नीलेश मुखिया मारा गया ये खुद भी कोई शरीफ आदमी नहीं था, कह सकते हैं दागी आदमी था, क्रिमिनल था। तो लोग ऐसे छाती पीट रहे हैं, लगता है कि कोई बहुत बड़े महापुरुष शहीद हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं था। ये जब अभी नीलेश मुखिया की पत्नी मैं देख रहा था, बहुत रो रही थी, बिलख रही थी, उनका रोना भी स्वाभाविक है। लेकिन जब इसका पति इतने गलत रास्ते पर चल रहा था, रंगदारी कर रहा था, गुंडागर्दी कर रहा था, शराब माफिया, बालू माफिया, तब इनकी पत्नी क्यों नहीं समझा रही थी। फिर दीघा थाना में इस पर 13 मामले दर्ज थे। फिर अभी 1-2 साल पहले इसके गोदाम से शराब की भी एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी। शराब की भी तस्करी करता था, वो भी करता था। हाल के दिनों में ये बालू के भी धंधे में उतर गया था। ना उधर पप्पू धप्पू राय कोई शरीफ लोग बैठे हुए हैं, ना नीलेश मुखिया शरीफ था। पप्पू राय है, उसका भाई धप्पू राय है, ऐसे ही करके कुछ लोगों को नामजद किया गया है। पहली बात तो है कि हत्या किसी भी की भी हो तो वो गलत है, इसलिए हत्यारों की धरपकड़ जरूरी है, नहीं तो फिर अपराधियों का मनोबल बढ़ जाएगा, हौसला बढ़ जाएगा और फिर और अपराध बढ़ेंगे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। नीलेश मुखिया हत्याकांड को लेकर बिहार की सियासत इन दिनों तेज हो गई है। लगातार बिहार के नेता नीलेश मुखिया के घर पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं यह मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने नीलेश मुखिया की हत्या करवा दी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार नेताओं का जो तांता है वो देखने को मिल रहा है, तो वहीं लगातार जो लोग हैं वो पटना के लोग आक्रोशित दिखते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पप्पू धप्पू राय का नाम सामने निकल के आ रहा है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बिहार के पूर्व IPS रहे अमिताभ कुमार दास है हमारे साथ, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, नीलेश मुखिया हत्याकांड को आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, मैं दर्शकों को बताता हूं कि ये नीलेश मुखिया था और इसका असली नाम था नीलेश यादव, लेकिन ये उस क्षेत्र का मुखिया रहा तो नीलेश मुखिया के ही नाम से ज़्यादा जाना जाता था। और इसकी पत्नी है सुचित्रा देवी, वो पार्षद है, वार्ड काउंसलर कह लीजिए आप उसको, पार्षद है। और ये नीलेश मुखिया जो था वो भाजपा में आ गया था और भाजपा की भी राजनीति करता था। और मुझे लगता है 31 जुलाई को इसको 7 गोलियां मारी गई थी। उसके बाद ये कोमा में चला गया था, पटना के ही एक हॉस्पिटल में, पाटलिपुत्र गोलंबर पर है, उसमें कई दिन तक रहा, कोमा में रहा था, वेंटिलेटर पर रहा था। फिर जब लगा कि पटना में इसका इलाज नहीं, मुश्किल हो रहा है, तो इसको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेज दिया गया, वहाँ एम्स में था और अभी 2-3 दिन पहले इसकी मौत हो गई है। तो पूरा मामला संक्षेप में यही है। तो देखिए, जो हत्या हुई है उसमें मुझे जो जानकारी है, 1-2 लोग पकड़े भी गए हैं और उसमें तो मैंने देखा था CCTV फुटेज भी आया था। मतलब बहुत भीड़ भाड़ का समय था और दिन दहाड़े पटना में, देखिए राजधानी में कितना मनोबल बढ़ा हुआ अपराधियों का। दिन दहाड़े आराम से मोटरसाइकिल पर, बाइक पर बैठ के अपराधी आए और ये कार में बैठा हुआ था, उन लोगों ने धनाधन इस पर गोलियां मारी और फिर उछल के बाइक पर चले गए और मतलब पब्लिक भी देखती रह गई, कुछ नहीं हुआ। और इसके मतलब हत्या में एक आसपास के ही इसके जो राइवल हैं, प्रतिद्वंदी हैं, पप्पू राय है, उसका भाई धप्पू राय है, ऐसे ही करके कुछ लोगों को नामजद किया गया है। तो सारा मामला यही है। अब देखिए, यहाँ पर मैं 1-2 बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात तो है कि हत्या किसी भी की भी हो तो वो गलत है, हत्या तो किसी की नहीं होनी चाहिए और इसलिए हत्यारों की धरपकड़ जरूरी है, नहीं तो फिर अपराधियों का मनोबल बढ़ जाएगा, हौसला बढ़ जाएगा और फिर और अपराध बढ़ेंगे। लेकिन एक उसका दूसरा पहलू भी है जिसकी चर्चा बहुत नहीं हो रही। पहलू ये है कि जो नीलेश मुखिया मारा गया ये खुद भी कोई शरीफ आदमी नहीं था, है ना। ये खुद भी एक, आप कह सकते हैं, दागी आदमी था, क्रिमिनल था, है ना। अभी तो लोग ऐसे छाती पीट रहे हैं, लगता है कि कोई बहुत बड़े महापुरुष शहीद हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं था। अकेले दीघा थाना में इस पर 13 मामले दर्ज थे और मतलब जो मामले होते हैं रंगदारी के, इसके उसके। और फिर अभी 1-2 साल पहले इसके गोदाम से शराब की भी एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी। आप जानते हैं बिहार में शराबबंदी है, प्रोहिबिशन है, तो ये शराब की भी तस्करी करता था, वो भी करता था। अभी हाल के दिनों में ये बालू के भी धंधे में उतर गया था। तो आज की तारीख में जो पलटू राम का जो सुशासन है, इसमें 2 माफिया बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है बिहार में। एक है शराब माफिया और एक है बालू माफिया। और पूरे बिहार में आप छोटे छोटे गांव में चले जाइए, हर जगह आपको पता चलेगा कि जो 2 नंबर के लोग हैं वो शराब के धंधे में लगे हुए हैं, बालू के धंधे में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेरा आकलन है और सही ही आकलन है कि यही शराब और बालू के धंधे को लेकर ये वर्चस्व की लड़ाई थी। ये गिरोहों का जो आपसी झगड़ा होता है, जिसको इंग्लिश में गैंग वार कहते हैं, वो गैंग वार था। ना उधर पप्पू धप्पू राय कोई शरीफ लोग बैठे हुए हैं, ना नीलेश मुखिया शरीफ था। ये होता है कि शराब माफिया में हुई तो 2 गिरोहों का हित आपस में टकराने लगा,
इलाके को लेके या मुनाफा को लेके बहुत सारी चीज़ें होती है, या बालू माफिया में, तो उसमें गोली मार दी गई तो उसे मारा गया। अब देखिए यहाँ तो राजनीति है। अभी मैं देख रहा था कि पप्पू यादव भी चले गए मिलने उससे, उसके इसमें भी गए, अंत्येष्टि में भी शायद गए। तो अब ये तो देखिए बिहार में तो बहुत जातीय राजनीति होती है। अब नीलेश यादव हैं तो पप्पू यादव पहुँचेंगे। मैं देख रहा था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं, वो भी दौड़े दौड़े गए। उनको लग रहा है कि पटना साहिब क्षेत्र से जब चुनाव लड़ेंगे तो फिर इसके समर्थक उनको वोट देंगे। ऐसे इस बार तो चर्चा है कि रविशंकर प्रसाद को शायद टिकट ही नहीं मिले। जो भी हो, ये देखिए दुर्भाग्यपूर्ण हत्या है, इसमें कोई नहीं कह सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि ये जब अभी नीलेश मुखिया की पत्नी मैं देख रहा था बहुत रो रही थी, बिलख रही थी, उनका रोना भी स्वाभाविक है। लेकिन जब इसका पति इतने गलत रास्ते पर चल रहा था, रंगदारी कर रहा था, गुंडागर्दी कर रहा था, शराब माफिया, बालू माफिया, तब इनकी पत्नी क्यों नहीं समझा रही थी? यदि सच्ची पत्नी होती तो कोई भी सच्ची पत्नी अपने पति को समझाती कि गलत रास्ते पर नहीं चलना है। तो उस समय तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि शराब के पैसे से, बालू के पैसे से इनके लिए भी गहने बन रहे होंगे। तो उस समय तो आनंद ही आनंद था। अब बिलख रही हैं। तो ये हमको सबको सोचना है कि कहाँ जा रहा है बिहार। जी, सरकार को क्या करना चाहिए? अब सरकार को तो मैं यही कहूँगा कि धरपकड़ होनी चाहिए। देखिए राजधानी पटना है, आप देखिए दीघा, कुर्जी सब तो एकदम आप कह सकते हैं कि राजधानी के बीचों बीच है। जहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ थोड़ी दूर पर कुर्जी मोड़ है, उसके आगे दीघा पड़ता है। तो जब राजधानी में मैंने कहा ना कि इसमें CCTV फुटेज जो था वो दिन दहाड़े भीड़ भाड़ में हत्या हो रही है। तो एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि 0 टॉलरेंस है अपराध के प्रति, हम किसी को बचाएंगे नहीं, किसी को फंसाएंगे नहीं, फलना चिल्ला। लेकिन दूसरी तरफ तो बिल्कुल लगता है कि पुलिस व्यवस्था कोलैप्स कर गई है। अभी देखिए 3-4-5 रोज़ पहले अररिया में एक पत्रकार की हत्या हो गई, विमल यादव की हत्या हो गई। उसके 1-2 रोज़ पहले समस्तीपुर में एक OP प्रभारी नंदकिशोर यादव की हत्या हो गई। तो पूरे बिहार से इस तरह की खबरें आती हैं। जी, नेता भी अपना राजनीति कर रहे हैं। नीलेश मुखिया हत्याकांड, बिल्कुल राजनीति, विशुद्ध राजनीति हो रही है। यही रविशंकर प्रसाद अभी इतना 8-8 आंसू बहा रहे हैं और कह रहे होंगे कि बिहार में जंगल राज है। और इन्हीं की पार्टी के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि सांसद भी है, गुंडा मवाली भी है, महिला पहलवानों की छाती भी दबाता है। लेकिन उसके खिलाफ तो मैंने रविशंकर प्रसाद का अब तक एक भी बयान नहीं सुना है। ऐसे ही बहुत सारे भाजपा के राम भक्त लोग छाती पीट रहे हैं, लेकिन उन्होंने वैसे क्रिमिनल को क्यों अपनी पार्टी में शामिल किया, इस पर तो कुछ नहीं बोलेंगे। जी, तो देखिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास थे। जिस तरीके से नीलेश मुखिया हत्याकांड हुई, इसको लेकर तमाम अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो वहीं यह साफ कह रहे थे ये गलत है, हत्या होना सही चीज नहीं है। लेकिन कोई आपराधिक घटना को अंजाम देगा, कोई रंगदारी वसूलेगा, कोई खनन अवैध तरीके से करवाएगा, उसको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए बिहार में। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार बयान देते हैं, न किसी को हम फंसाते हैं, न किसी को हम बचाते हैं, उनका यह दावा फेल है। क्या कुछ कह रहे थे अमिताभ दास? आपने सुना है, नीलेश मुखिया हत्याकांड को लेकर तमाम खुलासा कर रहे थे। तो वहीं अमिताभ दास का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से नीलेश मुखिया थे, वो लगातार आपराधिक घटना को अंजाम देते थे, तो वहीं शराब की तस्करी करवाते थे, शराब उनके गोदाम में पकड़ा भी गया था। तो वहीं खनन माफियाओं से उनका जो मेल जोल था वो था। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।